नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 3 बहुपद के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए आप, बहुपद किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से बहुपद, बहु माने बहुत और पद माने पद, जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसको हम बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। होते हैं। सबसे पहला बहुपद होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का मतलब होता है जिसकी डिग्री एक हो। जैसे x + 7 y + 8 z, इनमें जो x है, y है, z है, इनकी अगर आपको पावर देखेंगे, इनकी घात देखेंगे तो इनकी घात आपको दिखाई देगी कि इनमें कोई घात नहीं है। इसका मतलब इनपे घात एक है। तो ऐसे रेखीय समीकरण जिनकी घात केवल एक ही हो उनको हम रेखीय बहुपद बोलते हैं। दूसरा आता है इसमें द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें घात दो। फॉर एग्जाम्पल x² + 7x + 8 y² - 8 z² + 3z - 7 इत्यादि। इनका कैसा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो घात होंगी, इन पे हमेशा यहाँ पर घात आपको दो दो दो, मतलब ऐसे बहुपद जिनकी घात दो उनको द्विघात बहुपद कहते हैं। फिर आता है अगला नंबर है इसका त्रिघात बहुपद। त्रिघात जैसे कि नाम से आपको मालूम चल रहा है, जिसमें घात 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x³ + 2x² + 7x - 8 x, यहाँ पर x से y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी अननोन नंबर जिन पे घात 3 हो, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है। यहाँ से आगे जिनकी घात 4 होती है, ऐसे बहुपद जिनकी घात 5 होगी, तो ऐसे बहुपदों को हम बहुपदी बोल देते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रेखीय बहुपद। पहले तो आपको मैं इसकी बेसिक जानकारी देता हूं कि इन सभी को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पद किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट जो माइनस और प्लस चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ हो उसको हम बोलते हैं पद। अब आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में कितने पद हैं, तो हम बोलेंगे इसमें 2 पद हैं, पहला x और दूसरा 7। इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं, इसमें 1 पद है। इसमें कितने हैं? 1 2 3, इसमें 3 पद हुए, इसमें 2 पद है। इंग्लिश में जो पद होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको टर्म्स। ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी यहाँ समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 4x² + 7x - 8, तो मैंने आपको बताया कि ये तो जो पद हो गए जो माइनस और प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें 3 पद हैं।
4x² एक पद 4x² हो गया, दूसरा पद 7x है, तीसरा 8। अब आए इनके गुणांक। गुणांक किसके कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगर आपसे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, इस इक्वेशन में x² का गुणांक क्या है, तो x² का मल्टीप्लाई जिस भी नाउन नंबर से होता है, जिस नंबर को हम जानते हैं जैसे 4, 6, 7, उनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ x² का गुणांक कितना हो गया? x² का गुणांक है यहाँ 4। ऐसे ही x का गुणांक क्या हुआ? x का गुणांक क्या हो गया यहाँ पर? x का गुणांक है 7। ठीक है भाइयों, आपने गुणांक के बारे में जान लिया। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने 8th में पढ़ा होगा कि बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पद के हिसाब से इन बहुपदों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एक पद बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उसको एक पद बहुपद बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोनोमियल पोलोमियल। जैसे कोई भी बहुपद हो गया, जैसे x3, वैसे तो एक त्रिघात बहुपद है, लेकिन इसमें पद एक है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक पद बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, जैसे 4x² - 7। अगर हम इसमें पद की बात करें तो इसमें एक पद 4x² है, दूसरा पद 7 है, तो इसमें 2 पद है, तो ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे 2 पद बहुपद। इसी तरह ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, उसको हम त्रिपद बहुपद बोलते हैं। जैसे ये है 4x², एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आगे मैं आपको बताता हूं कि तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बहुपद होते हैं। रेखीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें x, y या z कोई अननोन वैल्यू की पावर 1 हो, रेखीय बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें x, y जो अननोन वैल्यू होती हैं उनकी घात 2 हो। त्रिपद इनके घात के हिसाब से इनको हमने डिवाइड किया है यहाँ पर। अब हम बताएंगे आपको अब हम बताएंगे कि कौन से बहुपद नहीं होते। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मैथ के अंदर कि ये बताइए इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं। बहुपद कौन कौन नहीं होंगे ये देखो आप। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बहुपद है x की पावर जिसकी हो 1/2 और प्लस किए 7, x की पावर 4/5 प्लस या कोई इसका कोएफिशिएंट हो, जैसे 7 कुछ भी हो सकता है, अपॉन 8, या फिर कोई ऐसा बहुपद हो कि √x, या फिर कोई ऐसा बहुपद हो जिसको 1/y² प्लस 8। ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब आप पूछो क्यों नहीं आएंगे? ये यूं नहीं आएंगे कि जिसमें जो हमारा वेरिएबल है, अननोन वैल्यू है, इसमें हमारी x है अननोन वैल्यू, इसमें भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर y। क्यों नहीं होंगे? इसका कारण ये है कि इनकी जो घात होगी वो कभी बट्टे में नहीं आएगी। ऐसा बहुपद जिसकी घात बट्टे में आ रही हो, जैसे 1/2 में आ रही हो, या 4/5 है, या √x है। √x का मतलब क्या हुआ? x की पावर 1/2, या उसकी घात माइनस में आ रही हो, या अंडर रूट में आएगी। जो हमारा वेरिएबल है x, y, z है, अगर इनकी घात बट्टे में आ रही हो, फ्रैक्शन के रूप में आ रही हो, या फिर माइनस में आ रही हो, तो ऐसे जो पद होते हैं इनको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। आपको समझ में आया ये चीज? बता देंगे? हाँ बताना, आगे आएंगे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूं कि रेखीय बहुपद। अब हम पढ़ेंगे रेखीय बहुपद के बारे में।
जैसा कि इसका नाम से ही आपको मालूम चल रही होगी, रेखीय। रेखीय का मतलब होती है रेखा, लाइन। तो रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, रेखीय बहुपद इसको क्यों कहते हैं? जो रेखीय बहुपद है, जैसे फॉर एग्जांपल में आपकी बुक में भी है एग्जांपल कि इसमें जो रेखीय बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस b। क्या होती है? ax प्लस b, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 0 हो गया तो अगर यहाँ पर हम 0 रखेंगे, जो x है ये हमारा 0 में चला जाएगा, तो इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं रहेगा, तो ये रेखीय बहुपद ही नहीं रहेगा, इसीलिए a की 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, जैसे ये रेखीय बहुपद है 2x प्लस 3, ये रेखीय बहुपद है, तो इसका नाम रेखीय बहुपद ही क्यों रखा गया इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मैं आपको आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा। ये रेखीय बहुपद है। अब इसको हम किसके बराबर रख लेते हैं? y के बराबर। यहां एक चार्ट बनाते हैं, ये x और ये y। ठीक है, यहां पर हम x का मान कुछ रखेंगे और इस इक्वेशन में x का मान रखेंगे, उससे किसका मान आएगा? y का मान आएगा। y का मान आएगा उसको हमने याद किया, फिर x का मान चेंज करेंगे, उसी हिसाब से इसमें इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, y का मान और आएगा। तो ऐसे हमको 2-3 मान निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए x का मान हमने रख लिया -2, इसे सॉल्व करेंगे, 2 x का -2 3 बराबर y, 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस के 3, सॉल्व करने का आया y बराबर -1, y बराबर -1। अब यहाँ x की जगह दूसरे कॉलम में हम 2 रखते हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, 1 रख दो, 2 रख दो, उसके अकॉर्डिंग हमको y की वैल्यू चेंज करनी है सॉल्व करने के बाद। अब x का मान 2 रखा, तो अगली बार में 2 रखेंगे, माइनस हट जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा? ये y का मान कितना आएगा? 7, तो कितना मान आ गया? 7। फिर ऐसे ही अगला मान रखते हैं यहाँ पर। अब कौन सा मान रखें बताओ? x जगह 0 रखें या 1 रखें? चलो 1 रख लेते हैं, x जगह हमने रखा 1, तो यहाँ x जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 3 5, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5। ये हमको पॉइंट मिल रहे हैं, x का मान बदलने पर y का मान बदल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को हम ग्राफ पे बनाएंगे। ग्राफ के बारे में तो आप जानते होंगे, ये मूल बिंदु होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। पहला वाला हमेशा इसमें x का होता है, दूसरा वाला हमेशा इसमें y का होता है। ये लाइन पूरी x एक्सिस होती है, जिसको x डैश y डैश, ये y एक्सिस होता है। ठीक है, ये कई पार्टों में डिवाइड रहता है, 1 2 बंद कर दो। हाँ तो दोस्तों देखेंगे कि ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये मूल बिंदु होता है यहाँ पर ये दोनों एक्स एक दूसरे को काट रहे हैं, ये x इधर प्लस में चलता है और मूल बिंदु से इधर x माइनस में चलता है, y इधर प्लस में चलेगा और y नीचे माइनस में, इधर x प्लस में। अब क्या करेंगे, हम जो पॉइंट हमने निकाले इसको हम ग्राफ में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सी आकृति में प्राप्त होती है। तो पहला पॉइंट होगा इसका -2,1, दूसरा पॉइंट होगा इसका 2,7 और तीसरा होगा 1,5। मैंने बताया आपको इसमें जो पहला पद होता है वो हमेशा x का मान आ जाता है और दूसरा हमेशा y का। तो हम x पर -2 जाएंगे, x पर -2 आ गए यहाँ पर, ये -1 ये -2, और y पे जाएंगे -1, y मतलब नीचे की तरफ, ये दूसरा माइनस। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा
जिसको हम बोलेंगे ये पॉइंट -2, -1। फिर देखो ये पॉइंट फाइंड करेंगे, 2,7 एक्स पे 2 जाएंगे और वाई पे 7, वाई प्लस ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये दूसरा पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,7। तीसरा पॉइंट 1,5, तो तीसरा पॉइंट है 1, एक्स पे 1 है, वाई पे कितना जाना है हमको 5 प्लस में, तो 1 2 3 4 5, 1 पे और दूसरा 5। ये पॉइंट हमने यहां रखे। तो जब इन पॉइंटों को हम मिलाएंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, ये लाइन बन जाएगी। कोई भी लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंटों की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, इसमें 2 पॉइंट निकाल लिए, निकाली तो हमने 3 है। हम चाहे कितने भी पॉइंट निकाल लें, अगर हम इन पॉइंटों को इस ग्राफ में रखेंगे तो वो हमेशा इसी लाइन के ऊपर ही आएंगे पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ जो रेखीय समीकरण होते हैं, अगर उनको ग्राफ में हम निरूपित करेंगे तो वो हमें एक लाइन देते हैं। समझ में आया? इसको रेखीय बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम ग्राफ में निरूपित करते हैं तो हमें क्या मिलती है, लाइन। अब आगे बढ़ेंगे हम द्विघात बहुपदों।